वेलकम बच्चों। आज बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। सारा थ्योरी पोर्शन कंसेप्ट सब हम लोग समझ चुके हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 किया जाए, शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 8.1 है ना। इसमें सारे क्वेश्चन करने लायक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, केवल एक्सपेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन करूँगा और कुछ हिंट दे के आपको आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। शुरुआत की जाए पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, कहते हैं एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सपेंशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो पहले से लेके 5वें तक आपको एक्सपेंड ही करना है इन बाइनोमियल। अब देखिए 1 - 2x to the power 5 ये किस फॉर्मेट का हो गया? ये 1 - x to the power n के फॉर्मेट का हो गया ना, चौथा वाला। याद करिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा और कितने टर्म होंगे? पावर 5 है तो होंगे टोटल 5 + 1 6 टर्म होंगे। ठीक, तो शुरू कर दिया जाए। क्या होगा? 5c0, फिर 5c1 2x + 5c2 2x²। इवन टर्म केवल पॉजिटिव होते हैं, ऑड टर्म निगेटिव होते रहते हैं। ऑड टर्म मतलब जिसमें x की पावर ऑड हो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये इवन हुआ। और ये 3 वाला फिर नेगेटिव होता जाएगा। ये कल हमने आप लोग को पूरी बात समझाई है। ये क्या हो जाएगा? 2x⁴ क्योंकि इवन है। और ये गया 5c5 2x⁴ और ये पावर 5 था तो उसके वजह से नेगेटिव हो गया। इसकी वैल्यू निकाल ले। 5c0 nc0 nc n दोनों 1 होता है तो ये 1 हो गया। 5c1 यानी nc1 कल हमने निकाल के दिखाया था। तो ये कितना होता है? n होता है। तो n यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 और ये 2x मल्टीप्लाई में रहेगा ही। 5c2 की वैल्यू निकाल दिया जाए। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। r इज 2 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर 4x²। 5c3, अब ये 5c2 और 5c3 की एग्जैक्ट वैल्यू सेम होगी। ठीक ना, क्योंकि देखिए 1 2 3 आगे से तीसरा टर्म और 1 2 3 पीछे से तीसरा टर्म, तो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। पहली बार करके दिखा देता हूँ, आएगी एग्जैक्ट कोफिशिएंट की वैल्यू सेम आएगी। ये एक प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। कितना हो जाएगा? 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8x³ 5c4 की वैल्यू 5c1 के बराबर होगी। 5c1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी है? 5 है, तो कितनी होगी? 5 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16 x का पावर 4। 5c5 1 ही होगा तो 1 और 2 पावर 5 इज 2 2 4 2 8 2 16 2 32 x पावर 5 हो गया ना एक्सपेंड। जल्दी कर लिया जाए। 5 2 10x, ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल यानी कितना बचा? 5 फैक्टोरियल, या इसको लिख सकता हूँ। और नीचे बचेगा 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो 3 फैक्टोरियल। और नीचे भी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 × 1 हो गया। ये हो गया 4x²। ये भी हो गया कितना? 5 फैक्टोरियल, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो जाएगा। 8x³ 16 5 80 x⁴ - 32 x⁵। ये हो गया 1 - 10x और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 2 4 5 2 10 10 10 4 40 x²। यहाँ पर भी देखिए ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 2 4 देखिए 5 2 10 मैंने कहा था ना, वैल्यू सेम आई इसकी कोफिशिएंट की। तो यह गया 10 10 × 8 80 x³ प्लस 80 x⁴ है ना। फिर क्या बचा? -32 x⁵। दिस इज आवर आंसर। आंसर चेक कर लिया जाए। एक्सरसाइज 8.1। हाँ, 1 - 10x + 40x² - 80x³ + 80x⁴ - 32 x⁵। तो ये आंसर सही है, करेक्ट। ठीक, तो पहला हो गया। आगे चलें।
इस एक्सरसाइज में ऐसे ही बस जनरल क्वेश्चन है, मतलब बेसिक बाइनोमियल थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं आपको कि आपको एक्सपेंड करने आ रहा है कि नहीं, आप टाइप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शुरुआत में करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस आ जाए। एक दूसरा थोड़ा सा अलग दिखता है, ये कर लिया जाए। ये आ गया 2/x माइनस x अपॉन 2 पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए ये टाइप क्या हो गया, 2 टर्म है, बाइनोमियल तो हो गया, पावर 5 है यानी 6 टर्म होंगे। अब ये x माइनस वाई के टर्म में जा रहा है, जहाँ पे x 2/x है, y x/2 है, ठीक है। तो किया जाए 5c0 2/x का पावर 5, फिर निगेटिव होने की वजह से जो 1 3 5 ये सब जो टर्म होंगे वो निगेटिव होते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2/x पावर 4 और x/2, फिर 5c2 2/x, तो कितना होगा 5 माइनस 4, क्यों एक एक कम होता जाता है, 5 तो 4 तो फिर 3, यानी कितना होता है, कैसे कर लिखते हैं हम लोग, nc0 फिर nc n-1 फिर n-2 ऐसे करके, तो 4 ये हो गया 3, एक एक पावर कम और इसका पावर बढ़ेगा x², और ये फिर ये माइनस होगा तीसरा टर्म, मतलब चौथा टर्म तीसरे कोफिशिएंट के लिए 2/x का पावर कितना आ गया 2, ये x/2 का क्यूब, ये फिर 5c4 नीचे लिख देता हूँ, 5c4 2/x का 2/x ही रहेगा, ये x/2 का पावर 4 हो जाएगा, और लास्ट टर्म नेगेटिव क्योंकि पावर 5 पे है, 5 एक ऑड नंबर है, तो x/2 का पावर 5। इसकी वैल्यू निकाल ली जाए, 5c0 हम जानते हैं 1 होता है, 1 इंटू 2/x पावर 5, तो 2 पावर अलग अलग हो गया, 2 पावर 5 अपॉन x पावर 5, 2 पावर 5 निकाल लीजिए कितना हो गया 32, x पावर 5 आप निकाल ही सकते हैं, x पावर 5 हो गया। 5c1 nc1 की वैल्यू कितनी होती है n, यानी 5 हो गई। 2 पावर 4 कितना हो गया, 2 पावर 4 हो गया। अब ये कि 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना ये मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 3 ही बचा, यानी 2 पावर 3 यानी 8। अब ये x पावर 4 था, ये एक x है, तो x पावर 4 ये x³ बचेगा। समझ रहे हैं, करते हुए आगे बढ़ने से जल्दी होता है क्वेश्चन। 5c2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाले थे, 5c2 अभी क्या था 10 था, तो 10 होगा ही, 10 हो गया। 2 अभी देखिए 2 पावर 3 ये 2 का स्क्वायर, तो बचेगा क्या, केवल 2 ही बचेगा। तो ये देखिए 2³ और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर से 3 एक डिग्री कम हो गई, 2 बचा। अब नीचे यहाँ x³ था, यहाँ x² था, तो यहाँ बचेगा केवल x, ठीक। फिर ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस, ये 5c3 की वैल्यू इसके बराबर ही थी, तो हो गई 10, ये 2 का पावर 2 और ये 2 का क्यूब, तो ये नीचे आ गया है ना, तो एक्सपोनेंट के रूल से 2 पावर 3, तो 1/2 बचेगा, ये 1/2 बचा। और ये देखिए ये क्या बचा x² और ये x के तो ऊपर एक x बच जाएगा आपका। अब यहाँ 5c4 और 5c1 की वैल्यू सेम होगी, जो कि 5 होगी। अभी देखिए ये क्या हो गया 2, यहाँ केवल 2 बचा और यहाँ पर 2 पावर 4 बचा, तो 2 पावर 2 क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब यानी 8। 2 का क्यूब बचा यानी 8, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर x पावर 4 था तो x³ बचा। अच्छा, हम लोगों ने इसको जरा एक बार फिर से देख लिया जाए, ये कितना था, ये 2 3 था, फिर 1, हाँ तो 2 3, फिर ये 3 हो गया x पावर 3 अपॉन x, तो x² बचना चाहिए ना, नहीं 3 हो तो x ही बचेगा, सही। अब क्या बचा, बी ये वाला बचा, 5c5 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और x पावर 5 हो गया ये, और 2 पावर 5 यानी 32, वैल्यू निकाल लीजिए इसकी, काम हो गया है। 32 अपॉन x पावर 5 8 40 अपॉन x³ प्लस 20 अपॉन x इंटू 5 10 माइनस 5x प्लस 5x³ अपॉन 8
माइनस एक्स पावर 5/32। ये आंसर होना चाहिए, देख लिया जाए। कैलकुलेशन सही रहेगी तो आंसर यही है। तो ये था 8.1 32/x⁵ माइनस 40/x³ प्लस 20/x माइनस 5x प्लस 5x³/8 माइनस x⁵/32। तो करेक्ट, दिस इज आवर आंसर। तो समझ रहे हैं कैसे धीरे धीरे क्वेश्चन को करते चले जाना है। तो 2 क्वेश्चन तो लग ही गए। तीसरा चौथा बहुत आसान है, वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना। करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ करते जाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन करिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, करने की ज़रूरत नहीं। क्या है? 2x माइनस 3⁶ सिंपल सा है, x माइनस वाई के फॉर्मेट में है। 6 से पावर तो 7 टर्म होंगे x/3, ये भी आसानी से किया जा सकता है। अब मैं सीधे करने जा रहा हूँ क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू बतानी है, जैसे 96⁻³ बहुत ही सिंपल है। कैसे किया जा सकता है? 100 एक लिखिए, में से 4 को घटा दीजिए। 100 में से 4 गया तो 96। अब ये देखिए a माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया, बाइनोमियल भी बन गया। टर्म देख लीजिए कितने होंगे, 4 होंगे। क्या क्या होंगे? पहला 3c0 100⁻3, फिर 3c1 100 का स्क्वायर इंटू 4, फिर कितने होंगे 3c2 100 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3c3 100 हटे गया 4 का क्यूब। 4 टर्म हो गए, निकाल लिया जाए। 3c0 nc0 1 हो गया, 100 का क्यूब यानी कितने हो गए 10 का पावर 2 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0। ठीक, 3 2 6, 3c1 3 होगा। ये कितना होगा 10,000 हो जाएगा। ये 4 होगा। 3c2 कितना होगा? तो ये आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा बराबर ही होंगे, तो ये भी 3 ही होगा। तो 3 इंटू 100 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3c3 1 होगा। 1 इंटू 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक, अब इवेल्युएट कर लिया जाए वैल्यू। तो 3 4 5 6 और ये हो गया 4 3 12, तो 12,000 4 0। ये हो गया 16 3 48 4800 और ये 64। निकाल लीजिए प्लस वाले को सबसे पहले करें, इनको प्लस कर लीजिए। कितना हो गया? जोड़ लिया जाए 1, तो इधर ही से आइए 0, इनको प्लस वाला है ना, तो 0 0 8 4 1 2 3 4 ही हो गया। एक ये हो गया इनका काम। इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? इधर से आइए 1 2 0 0 6 4। सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, सिंपल है। 10 में से 4 गया तो 6, 9 बचा। 9 में से 6 गया तो 3, एक कैरी इधर से गया तो 7, 7 में से 0 गया तो 7। फिर ये बचा 4 किसके पास है? 1 2 3 4, 4 में से 0 गया 4 ही रहा। अब क्या बचा? 0 में से 2 यानी 10 में से 2 गया तो 8 बचा। 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो 8 8 4 7 3 6 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज 96 का क्यूब। तो 8.1 का आंसर है, क्या है, कहाँ गया? 6 है, 884736 परफेक्ट है। तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट में आते गए हम लोग, इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन अब सिंपल से है ना। इस एक्सरसाइज में कोई दमी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक ना। अब जैसे एक दिख रहा है, इसी तरह के नेक्स्ट है 102। अब जैसे 102 है, हिंट दे ही दे रहा हूँ। 102 को आपको करना है, पावर 5 है। ये क्वेश्चन 7 है, तो कुछ करना नहीं, इसको 100 + 2 लिखिए और पावर 5 लिख दीजिए। x + y दी पावर 5, 6 टर्म लेके जाइए, इवेल्युएट कर लीजिए। सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, हो ही जाएगा। ज़्यादातर 100 का पावर आता है तो 10,000 1 लाख 10 लाख ऐसे आता है। प्लस एक तरफ माइनस फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिर आपका 8वां है 101 ⁻4, इसको लिख सकता हूँ 100 + 1
टू द पावर 4, इसमें 5 टर्म होंगे, ये भी वैसे ही उसी टाइप का है। 9th देखिए 99 टू द पावर 5। अब 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1 टू द पावर 5, 6 टर्म होंगे, इसमें को भी किया जा सकता है, सिंपल है। ठीक, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th कहता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर 1 2 3 4 यानी 10,000 और 1,000, ये कह रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन पूछा है कि भाई बताइए कौन सी नंबर बड़ी है। तो देखिए ये क्या है, ये तो आप लिख सकते हैं ना इसको बाइनोमियल से, 1 + 0.1 टू द पावर 2 3 4 10,000। इसमें कुछ करना नहीं है तो 1000 इसको अलग रखे रहिए, इसी में जरा बाइनोमियल लगा के देख लीजिए। तो x + y तो कितना होना चाहिए, 10,000 C0 है ना। फिर ये 1 + x के फॉर्मेट पे जा रहा है, देखिए तीसरा वाला एक्सपेंशन लास्ट वीडियो में मेरे था। कितना हो जाएगा, 1 + x तो 1 का पावर समथिंग इस 1 ही, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 10,000 C1 0.1 टू द पावर, मतलब 1 ही रहेगा क्योंकि 1 है तो ये चला। फिर नेक्स्ट कितना होगा 10,000 C2 0.1 का स्क्वायर एंड सो चलता जाएगा। लास्ट टर्म होगा 10,000 C 10,000 NCN और 0.1 का पावर 10,000। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2-3 ही टर्म निकाल के 1,000 से ज़्यादा हो गया तो हम कह देंगे भाई कि हमारा ये ज़्यादा है, और वैसे ये हो भी गया है ज़्यादा। देखिए इतने सारे टर्म है तो होगा ही है ज़्यादा, 1000 की इसके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, NC0 हम लोग कहते 1 होता है तो ये तो 1 हो गया। ठीक, अब NC1 हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है n होता है निकाले में, तो ये 10,000 तो इसकी वैल्यू होगी कोफिशिएंट की इंटू 0.1 की, बाकी को केवल प्लस में लिखिए। ठीक है, जो भी होगा प्लस में होगा कुछ। इसी की वैल्यू आपकी देखिए ना कितनी हो गई, 0.1 का 10,000 में मल्टीप्लाई किया तो 1,000 तो यही हो गया, और प्लस ये कुछ है, जो भी होगा ही कुछ ना कुछ। यहीं पे मेरा आ गया 1001 प्लस दिस समथिंग, यही समथिंग तो होगा ही ना। और जुड़ते जब 1,000 एक ही 1,000 से ज़्यादा है तो हम सीधा कह सकते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 1000। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि विच वन इज़ बिगर, तो दिस वन इज़ क्लियरली बिगर बाय दिस। सिंपल है, ये भी हो गया। कौन सी लार्जर है, तो यही लार्जर है आपकी 1.1। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th, तो इसको मिटा दो। इलेवेंथ कह रहा है कि a + b टू द पावर 4 माइनस a माइनस b टू द पावर 4 फाइंड देन हेंस इवेल्युएट। हेंस यानी ये करके इवेल्युएट करना है क्या चीज़, √3 + √2 टू द पावर 4 माइनस √t, √3 माइनस ऑफ √2 टू द पावर 4 है ना। तो मैंने कई बच्चों को देखा है सीधे इसी को करने लगता नहीं, पहले इसको करके सिंप्लीफाई करके a की जगह √3 पुट कर देना और b की जगह √2, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको पहले मेहनत कर ली जाए। तो ये क्या होगा, ये होगा 4c0 a पावर 4, 4c1 a³ b, 4c2 a² b², 4c3 a b³ एंड 4c4। और क्या हो गया, b पावर 4। ये माइनस इनके लिए माइनस लगा लीजिए बाहर, क्या होगा यही चीज़, बस खाली 1 3 ये लोग नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। 4c0
ए पावर 4 माइनस 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c3 ए बी क्यूब, ये लास्ट वाला क्योंकि पावर 4 में आ गया ना तो पॉजिटिव 4c4 बी पावर 4। ठीक, माइनस की वजह से ये माइनस लगा तो ये क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला ये माइनस हो गया। यही बचा, जो जो कट सकते हैं उसको काट दिया जाए, ये काम तो फेवरेट है। फिर ये भी, यानी जितने इवन वाले थे सारे कैंसिल हो गए। क्या बचा 2, क्योंकि सब दो बार आ गए, ये 2 बार ये 2 बार, तो 2 क्या आ गया 4c1 ए क्यूब बी फिर 4c3 ए बी क्यूब। तो देखिए 1 2 3 4 5 में से 1 2 ये लोग कैंसिल हो गए। बचा ही हमारे पास क्या, एक ये बचा 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो एक ये बचा और एक ये बचा, बस यही बचा। 4c1 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 4c1 की वैल्यू nc1 की वैल्यू के बराबर ही होगी, और n यानी 4 ए क्यूब बी लिखिए 4c3 ये भी उतना ही होगा। क्यों, ऐसे करके देख लीजिए, आगे से हमारा सेकंड पीछे से हमारा सेकंड, तो कोफिशिएंट विल बी एग्जैक्टली सेम, दैट इज 4। तो ये 4 हो गया ए बी क्यूब। अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 को भी निकाल लीजिए कॉमन, 4 2 से कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा, ए बी क्यूब में एक तो आपका ए बी कॉमन है, देखिए यहाँ ए बी, तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर और यहाँ बच रहा है बी स्क्वायर। नाउ एंड हेंस का यूज करेंगे, एंड नाउ पुट ए इक्वल्स टू √3 एंड बी इक्वल्स टू √2। पुट करिए, यही कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा 8 ए की वैल्यू √3 बी की वैल्यू √2। साफ नहीं दिख रहा है, दूसरी जगह कर देता हूँ, उसमें कौन सी बात है। मेरा एम है कि आपको दिखे, आपको समझ में आए, आप अच्छा नंबर लाएं, लाइफ में आगे बढ़ें, यही मैं चाहता हूँ। तो 8 ए की वैल्यू √3 बी की वैल्यू √2, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ये कितना हो गया, √6 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, है ना। अंडर रूट का स्क्वायर आप जानते हैं ना कि ये अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर अंडर रूट हट जाता है। क्यों हटता है दिखा देता हूँ। जैसे ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ये 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 पावर 1 यानी 3। तो वैसे यहाँ पर ये हट गए डायरेक्टली। 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 8 इंटू √6 इंटू 5, तो 8 5 है 40, तो 40√6 इज आवर आंसर। है ना आसान। तो ये है आपका 8 कौन सा 11th, 40√6 करेक्ट है। 8 ए क्यूब बी और ए बी क्यूब, परफेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12th। वैसा ही है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, बस एक कर देता हूँ थोड़ा सा। वैल्यू आप पुट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपने किया कि नहीं। ये है कि फाइंड x + 1 पावर 6 प्लस x - 1 पावर 6, ठीक। एंड हेंस एंड अदरवाइज इवेल्युएट √2 + 1 to the power 6 प्लस √2 - 1 to the power 6। वैसा ही क्वेश्चन है, माइनस वहाँ पर, यहाँ के प्लस की जगह यहाँ पे वहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं करना है, कर लिया जाए इसको। बस इतना करके मैं वैल्यू आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक। कितनी हो गई वैल्यू 6c0
एक्स का पावर 6 है ना, बस के 1 है ना, तो ऐसे घटता चला जाएगा। 6c1 एक्स का पावर 5, फिर 1 कुछ होगा ही नहीं। 6c2 एक्स का पावर 4, 6c3 एक्स क्यूब, 6c4 एक्स स्क्वायर, 6c5 एक्स, है ना, एक एक कम पहला वाला, और ये 6c6 खत्म, 1 का पावर 6। इसमें प्लस इनके लिए अब तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा 6c0, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 6c2 यहाँ माइनस हो गया, और ये क्या हो गया 6c4 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस, कटा कौन, फेवरेट काम काट लिया जाए, ये कैंसिल, और कौन है, ये लोग कैंसिल, और ये कैंसिल, जो भी बचा डबल टाइम्स बचा, डबल 6c0 एक्स पावर 6, 6c2 एक्स पावर 4, 6c4 एक्स स्क्वायर, और ये 6c6 में से ही बचेगा। तो इसमें 1 2 3 4 लोग बच गए। तो 6c0 आप जानते हैं कितना होता है, 1, तो एक्स पावर 6 ही रहा। 6c2 कितना होता है, निकालना पड़ेगा, ये कर लिया जाए। 6c2 जल्दी से कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया तो कितना, n से n माइनस आर, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, इसकी वैल्यू सेम ही होगी, तो एक को करके ये भी वही आएगा 4 फैक्टोरियल, और 6 में से 4 गया तो 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये तो 1 होता है, तो 2 एक्स पावर 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 बचा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 5 बचा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 6 3 5 15 बचा, 15, यहाँ पर भी वही 15 ही आएगा एक्स स्क्वायर, यानी आगे हमारा 2 एक्स पावर 6, 15 एक्स पावर 4, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आ गया 2 एक्स पावर 6, 2 टाइम्स एक्स पावर 6 प्लस 15 एक्स पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू वाला काम आप कर सकते हैं, वो भी कर दूँ, चलिए जब इतनी मेहनत कर ही दी हो तो पूरा ही कर दे रहा हूँ। तो अब x की वैल्यू कितनी है, x की जगह क्या रखना है, √2, तो √2 का पावर 6, √2 का पावर 4, √2 का स्क्वायर एंड 1, तो ये आ गया 2 √2 का, यानी 2 का पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, और ये पावर का पावर 6 मल्टीप्लाई, तो क्यूब बचेगा 2 का, 15 √2, तो 2 का पावर 1/2 और उसका पावर 4, तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, √2 का स्क्वायर, तो ये √2 ही बचा और ये 1 बचा। अब नीचे पड़ रहा है थोड़ा, यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ, तो ये 2, अब ये कितना बचा, 2 का पावर 3 यानी 8, 15 और 2 का पावर 2, तो 2 2 जा 4, 15 चौका 60, यहाँ कितना बचा, 15 दूना 30, और ये 1 जोड़िए, 60 90 90 8 98 98 और 1 99, 2 इंटू 99 इज 2 9 18 और 1 19 198, और यही हमारा आंसर है। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन लगते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बस 2 ही बचे ही हैं इसमें, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, कह रहा है शो डैट। ये क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे। क्वेश्चन 13 आपके इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है शो डैट 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n is a positive integer। जहाँ n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशन तो थ्रू आउट बाइनोमियल थ्योरम लगनी ही लगनी है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं वो क्या है, वो सारे क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए ही हैं। तो देखिए इसमें काम किया जाए ना, केवल इसको लीजिए जरा, लिखिए सॉल्यूशन यहाँ से 9 to the power n+1 को आप लिख सकते हैं 9 पावर n इंटू यानी डॉट 9 है एक्सपोनेंट के रूल से। एक्सपोनेंट के रूल से क्या होता है कि ये दोनों बेस हो गए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 1 हुआ तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9 to the power n+1। उसका रिवर्स प्रोसेस n+1 है, तो इसको मैं 9 into 9 पावर n लिख सकता हूँ। ये काम हुआ। अब कुछ मत करिए, 9 को बाहर रखिए और ये 9 पावर n को 1 + 8 पावर n लिख सकते हैं इस 9 को। 1 + 8 कितना होगा 9, 9 का पावर n। अब ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। कैसे होगा, nc0 वही, फिर nc1 8, nc2 8 का स्क्वायर, nc3 8 का क्यूब डॉट 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 डॉट, यानी लास्ट टर्म इसका होगा ncn 8 पावर n। यही आएगा, यही आना भी चाहिए। 9 को रहने दीजिए बाहर, अंदर जरा करिए। 9c0 कितना होता है, nc0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। nc1 कितना होता है, अभी पढ़े थे, n होता है, तो n इंटू 8 तो 8n। nc2 कितना होगा, nc2 को nc2 ही लिखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमको बस दिखाना है कि 64 का डिविजिबल है, सब में 64 आ जाए कम से कम। पूरे एक्सप्रेशन में 64 होल कॉमन निकल जाए तो हम कह सकते हैं कि 64 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64। अच्छा nc3 8 क्यूब को भी देखिए क्या लिख सकते हैं आप, nc3 8 क्यूब को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 8 यानी 64 इंटू 8। सो ऑन सब में अगले वाले में भी 8 पावर 4 आएगा, वो भी 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर यानी 64 इंटू 8 स्क्वायर होगा, डॉट 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 गए, प्लस nCn कितना होता है 1 ही होता है। 8 पावर n 1 2 3 बचा है, तो 8 पावर n में 8 स्क्वायर एक गारंटी है कि एक कोफिशिएंट एक 8 स्क्वायर होना ही होना है, ठीक। तो 8 पावर n को 8 पावर n ही लिखिए। अब देखिए कमाल, ये हो गया। अब हम इसमें से अब हम लिखेंगे देयरफॉर। ये हमने केवल इसको लिखा है, ध्यान से देखिए। अब दोनों साइड से हम -8n -9 दोनों साइड घटा दिया जाए, यानी ये है ना हमारा, ये इसमें हमने -8n किया -9 किया, तो ये एक्सप्रेशन तो ये आ गया जिसको करना था। तो इनके में भी वही काम करना होगा, करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको जरा 9 आप लिखें, 9 के जरा 1 8n nc2 64 nc3 64 इंटू 8 डॉट 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 8 पावर n, माइनस आपने क्या किया 8n किया -9, यानी जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड में काम किया वही राइट हैंड साइड में काम किया, तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ ये कि इससे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे जो हुआ उसको देख लिया जाए। इसमें जरा 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, और ये कितना हो गया 72n, 9 8 72, ठीक है। और ये 9 nc2 64 सब में 9 9 आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 64 ये रहेगा ही, इंटू 8 रहेगा ही, डॉट डॉट ये 9 इंटू 8 पावर n
और ये लास्ट वाला -8n और ये -9। अब देखिए क्या हो रहा है, ये शुरुआत में +9 और ये -9, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। दूसरा ये 72n में से 8n, क्योंकि लाइक टर्म है ना nn के हिसाब से अलजेब्रा, 72 में से 8 गया तो कितना बचा, 64 बचा, तो 64n बचा। अब यहाँ पर 64 है ही, 9 टाइम्स nc2 64, 9 टाइम्स nc3 इंटू 64 इंटू 8 डॉट 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 9 इंटू 8 पावर n, और ये लोग तो ख़त्म ही हो गए, ये भी कंज्यूम हो गया, यूज़ हो गया। 72 में से 8n को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए सब में 64 64 64 64, 8 पावर n में ऑफकोर्स 64 है ही है। तो क्या बचा, 64 को पूरे में से निकाल लिया जाए कॉमन, अंदर बचा n, 9 टाइम्स nc2 प्लस 9 टाइम्स nc3 इंटू 8 डॉट 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 9। 64 कॉमन निकालने का मतलब यहाँ पे ज़रा समझा देता हूँ। जैसे देखिए 8 पावर n है, 64 कॉमन आपने निकाला तो 64 से एक्चुअली क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तभी ना 64 कैंसिल होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 8 पावर n, 8 का स्क्वायर, 8 पावर n माइनस, ये ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट में से 8 पावर n माइनस 2। अब देख भी लीजिए 8 पावर n माइनस 2 में 64 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, 8 पावर n ही बचेगा। तो लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा, 8 पावर n माइनस 2। कई लोग लास्ट टर्म नहीं भी लिखते हैं, तो CBSE बोर्ड तो आपको पूरा बढ़िया से नंबर देता है, क्योंकि उसको तो बस आप थोड़ा सा स्टेप दिखाएंगे तो उसको नंबर तो देना है, एक कंपल्शन है गवर्नमेंट का। लेकिन आपको आना चाहिए कि लास्ट टर्म आप क्या लिखेंगे। 9 इंटू 8 पावर n माइनस 2 आया। अब आप देखिए होल एक्सप्रेशन है 64 कॉमन, तो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64। तो हेंस above expression is divisible by 64, hence proof। ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल हो गया। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट मिटा दे रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन 14 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रूव डैट प्रूव करिए क्या कि सिग्मा समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 पावर r इंटू n सी r इक्वल्स टू 4 पावर n। ये प्रूव करना है। देख के बड़ा खतरनाक लग रहा है, देखें क्या है। तो पहले आइए जरा इसका LHS उठाइए, LHS तो सिग्मा r 0 टू n 3 पावर r n सी r। तो अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, r बराबर 0 से n तक, यानी एक बार r बराबर 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर यानी इसे पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो होना क्या चाहिए, तो रखा आपने 3 पावर 0 और n c0। फिर अगला सिग्मा का मतलब ऐड, पहला ये हो गया 0 से, दूसरा 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा इंटीजर, तो 1 रखेंगे आप, तो 3 पावर 1 और n c1। फिर क्या रखेंगे, 0 के बाद क्या आता है, 1 आ गया, 1 आ चुका है, 2 आएगा, 3 का स्क्वायर n c2, फिर 3 का क्यूब nc3 डॉट डॉट लास्ट टर्म भी लिखना चाहिए 3 पावर n ncn। ये आपने लिखा, यानी ये जो आप कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है ये बात कि कैसे हम बाइनोमियल के जो भी मेरे 4 मेजर एक्सप्रेशन है, हम इसको सिग्मा के फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने इसको एक्सपेंड किया है बाइनोमियल ही,
क्योंकि NCR बता ही रहा है कि बाइनोमियल है। अब नोटिस करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं NC0, 3 पावर 0 कितना होता है 1, और ये NC1 यहाँ मैं 3 लिख सकता हूँ 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर लिख, यहाँ को पहले कर दिया। NC2 3 का स्क्वायर, फिर मैं लिख सकता हूँ NC3 3 का क्यूब, फिर मैं लिख सकता हूँ NCN 3 पावर n। इसको ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है, अब तो दिखने भी लगा क्या, कि ये 1 + 3 का पावर n का एक्सपेंशन है, क्योंकि देखिए 3 बढ़ता जा रहा है ना, 3 बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में 1 + 3 टू द पावर n है। करके देखिए 1 + 3 1 + x के फॉर्मेट के हिसाब से क्या होता है, NC0 + NC1x यानी NC1 x की जगह 3, फिर NC2 x² यानी 3², फिर NC3 x³ यानी 3 का क्यूब। x का पावर इस वाले का पावर बढ़ता है, इसका घटता है, तो घटने की ज़रूरत ही क्या है, 1 का पावर घटेगा या बढ़ेगा, 1 का पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, तो वो तो वही रहा, ये मिला। अब इसको आप करेंगे 1 + 3 कितना होगा 4, तो 4 पावर n, तो विच इज RHS, हेंस प्रूफ्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म। तो एक्सरसाइज 8.1 हो गई। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी एक्सरसाइज। मन से पढ़िए, आगे बढ़िए और अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय।